देखिए, आप लोगों को पता है कि जब बच्ची या बच्चा जज बन के आता है, बोल नहीं पाता, तो मेरी आवाज, मेरा गला दूर हो जाता है। कोशिश करते आप बोल रहे हैं। बिटिया अलका नाम है और आपको पहले भी मैंने रिजल्ट में दे दिया है। और सर जो हैं इनके पिताजी हैं, ये जानता हूँ तो इसी तरह से बहुत भाग्यशाली शुरू से बच्ची इतना मेधावी है, इतनी सौम्य है, इतना मेहनत किया क्लास में। कभी हमको कहीं कोई क्लास में कुछ पता ही नहीं चला कि अलका भी, इनकी भी कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, कुछ। और इतनी सौम्यता, इतना जुझारू, इतनी मेहनत कि कितना बोले, फर्स्ट चांस में एपीओ। और अभी एपीओ की ज्वाइनिंग नहीं हुई, ज्वाइनिंग नहीं हुई, तब तक जज हो गई आपके सामने। आपकी कोचिंग, आपके छोटे भाई बहन आपकी इस सफलता के लिए बेहद तहे दिल से खुश हैं। आपका आभार, आपका स्वागत, अभिनंदन। कल रात में फोन किया, जैसे अभी फोन किया, सर आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहा है। आपने कहा कोई बात नहीं, आप आओ। सर आप कौन सा गिफ्ट? हमने कहा बेटा तुम्हारा जज बन के आना, इससे बड़ा भी कोई गिफ्ट हो सकता है क्या? अब कोई गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं, केवल आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए। लेकिन ये मानने वाली तो है नहीं, तो मैं ये जानता नहीं हूँ ये क्या है बेटा जी, ये हमको आप दीजिए। और एक और इनकी जिद है, लेकिन बेटिया आया करो, बेटियां ले जाएं तो ठीक है, लाया न करें। ये देखिए इन्होंने इसको बनाया है, भाई इस रूप में तो आनंद नहीं आएगा। सर इसको मैं खुद आपने बनाया, आप कुछ जन्माष्टमी भी है, क्या बात है। हमारे लिए अमूल्य है और मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। इस जन्माष्टमी के अवसर पर अलका द्वारा बनाया गया ये पेंटिंग, ये मेरे लिए अमूल्य है और मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। बेटा आपको देने के लिए अब मेरे पास कुछ, अब एक आशीर्वाद जो आप फोन करती है वही है, इन बच्चों के सामने भी देना। आप पहले चांस में एपीओ हो गई, जज हो गई, और इतना कम उम्र में आप जज हुई है। मैं इन बच्चों के सामने आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फोन पे हम यही बोलते हैं कि खुश रहिए बेटा, हाई कोर्ट का जज बनिए, है। भगवान करें आप हाई कोर्ट का जज बने, तब भी यहाँ आए, और क्या बोले, आपके फैसलों को हमें पढ़ाएं। Yes. आप रखिएगा, और क्या दे सकते हैं, जितना मेरे पास था सब। आप अपने छोटे भाई बहनों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए ताकि ये भी खूब पढ़ाई करें और ये सिलसिला चलता रहे। Good morning to all of you, and I would like to thank you, Srivastava sir, for inviting me in this institute. जैसे कि ये एक विद्या का मंदिर है, और सर हमारे गुरु कह लीजिए या देवता कह लीजिए यहाँ। और सर के मार्गदर्शन में मैंने पूरी लॉ की पढ़ाई करी। और सर मैं थोड़ी हूँ, आप वक्ता थोड़ी है, आप तो विजेता है। जो बोलिए सब सही है यार। हासिल किया है, आप
आवश्यकता थोड़ी आवश्यकता की कोई बात नहीं, आवश्यकता हो जाती है क्योंकि अब तो चले जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ सर एक पिता के रूप में हमेशा गार्जियन की तरह उन्होंने ट्रीट किया, और कोई भी गलती हुई या पढ़ाई में थोड़ी बहुत भी अगर लापरवाही होती तो सर ने हमेशा से उसको बहुत प्यार से समझाया है कि बेटा ये सही है, ये गलत है, और इस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, और इस पोर्शन पे मतलब उसको पढ़ते रहना है, कभी किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लॉ का। और आप सभी से मैं यही कहूंगी कि इस फील्ड में अगर आए हैं, क्योंकि लॉ में मेरा भी बहुत इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से ही, मैं अपने LLB LLM सब में टॉपर रही हूँ, और आप सबको एज अ गाइडेंस मैं बहुत कम शब्दों में कहूंगी कि सर के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से पढ़िए, और जो भी जैसे लॉ का आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है या जो थोड़ा कम पढ़ा है उसको और अच्छे से करिए, और जुडिशरी और APO दोनों के लॉ का मतलब ये नहीं कि केवल जज बनना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है सबसे पहले तो अपने लाइफ में। और इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप सभी एक भावी जजेस ही हैं, यहाँ जो अभी आज बैठे हुए हैं, कल के आने के समय में आप लोग हमारे ऐसा जूनियर बन के आएंगे और बहुत अच्छा राम दूसरों के नीचे भी बनेंगे, है ना। तो मैं यही कहूंगी कि जैसे जुडिशरी के एग्जाम को लेकर या APO के एग्जाम में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, उसमें अपना जिस तरीके से मैंने करी थी तैयारी, आप लोगों को भी बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे के लिए। कोई भी हमारे लॉ में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो प्री की पढ़ाई जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं लॉ की बेसिस से, चाहे APO हो चाहे जुडिशरी हो, दोनों के आपको बेसिक बहुत अच्छे से करना। सर इतने ट्रिकी से बताते हैं कि आपको टिप्स में याद हो जाए, तो वो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, तीनों में जहाँ भी मुझे अगर डाउट होता था तो वो बस मैं टिक कर लेती थी और उससे मेरा ऑप्शन सही हो जाता था। और यही इंटरव्यू में भी रही कि कुछ भी चीज अगर मेरे से पूछी जा रही है, मैं बस मन में सोच लेती थी, सर बोलते थे बीच बीच में आप भगवान का नाम लेते रहिएगा। तो अगर कुछ भूलना भी रहे तो कहते थे बस थोड़ा सा आप अंदर मन से बीच में जब भी हमें लगे कि आप डाउट में है या क्लियर आपको याद चीजें नहीं आ रही है, तो आपको बीच बीच में भगवान का नाम, अपने इष्ट का नाम लेते रहिएगा। तो मैं करती, ऐसा मैंने खुद किया और काफी हेल्पफुल भी रहा है मेरे लिए। और प्री में बेसिकली आप लोग बेयरएक्स पढ़ते हो, कुछ बच्चे होते हैं बस पढ़ के उसको मतलब पढ़ लिया बस नॉलेज हो गई, बाद में पूछो तो रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसको एक रूटीन वाइज होना चाहिए, जैसे भी सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको आप डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत, और पढ़ने के साथ साथ लिखने की। मेंस की अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होगी, कोई कैसे या अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो स्टार्टिंग से 2 ही सेक्शन आप अगर एक दिन में पढ़ रहे हैं तो उसको उसी दिन नोट्स बनाते जाओ। सर तो नोट्स बनाते भी हैं, प्रोवाइड भी कराते हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा है कि आप डे बाय डे एक एक क्वेश्चन जरूर मेंस का लिखते चलें, क्योंकि प्री तो हम पढ़ पढ़ के लिख देंगे, गेस करके भी हमारे टिक्स सही हो जाते हैं, कुछ तुक्का भी लग जाता है। लेकिन मेंस में क्या होता है, आप तुक्का काम नहीं करता, क्योंकि एज अ रिटन आपको लिखने पड़ते हैं। और APO का हो या जुडिशरी का हो, उसमें दोनों में रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं आया और उसमें लिखना पड़ा तो वो बहुत ज्यादा टास्क हो जाता है। उसमें क्या लिखना, बच्चे छोड़ा, और अगर क्वेश्चन आपने छोड़ा तो वहीं पे आप सिलेक्शन से पीछे हो गए, क्योंकि अगर अगला बच्चा उससे ज्यादा लिख के आ रहा, आपने छोड़ा, वही 10 मार्क्स उसका इंक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन छोड़ना ही है। प्री में कॉन्सेप्ट से पढ़िए, आजकल जैसे GS का पैटर्न है, हर डे बाय डे ईयरली वो बदलता जा रहा है, और सब्जेक्ट भी काफी सिलेबस आपके चेंजेस हो गया। जब जुडिशरी का आगे बातें की जाएंगी, प्रोसीजरल भी हो सकता है चेंज हो जाए, तो अभी जब तक चेंज नहीं हो रहा, आप पुरानी चीजें जो भी आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से करिए। उसको पढ़ के प्री के आप पेयरएक्स टाइप में ही नोट्स कंसाइज में लिखते जाइए, चाहे केस लॉस हो, चाहे उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी आपको मिल रहे हो उसमें ट्रिकी वाइज आप लिखते जाइए। और मेंस का अलग से सर जैसा भी पढ़ा रहे हो उसको आपकी खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आंसर राइटिंग डेली करना, 1 से 2 आंसर राइटिंग आप जरूर करें, क्योंकि वो आपको लिखते लिखते इतनी चीजें याद हो जाती है ना
कि बाद में आपको इंटरव्यू की अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी सर जितना भी बता रहे हैं, सर ने बहुत अच्छा गाइडेंस किया कि मुझे मेरे मेंस और इंटरव्यू में बहुत हेल्प रहा। सर की गाइडेंस में मैंने बहुत अच्छे से लिखा और पढ़ा, और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, खासकर एपीओ के पेपर में मुझे कुछ क्वेश्चन पुलिस एक्ट के और सीआरपीसी के में कंफ्यूज हो रही थी कि क्योंकि दोनों में डीएम और पुलिस की पावर है, तो सेक्शन में बहुत कंफ्यूजन है कि पुलिस एक्ट में कौन सा पैरा या कौन सा रेगुलेशन का कौन सा एक्ट का सेक्शन लग रहा है, या इसमें आपका सीआरपीसी में कौन सा लग रहा है। तो दोनों में बैलेंस करना वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सीआरपीसी के कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो इसलिए मैं उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाई। तो आप लोगों से भी कहूंगी, आप सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से कमांड करिए। केवल पढ़ना ही नहीं होता है, लिखना तो बहुत बच्चे होते हैं कि लिखना नहीं चाहते, लेकिन वही होता है कि पहले प्री पढ़ ले, अभी कम टाइम में प्री पढ़ ले, फिर वैकेंसी आ जाती है, फिर मेंस का उनको लग जाता है कि मेंस में की क्या करना है, फिर लगता है अब मेंस आ गया, प्री क्वालिफाइड मेंस में कितने सारे सब्जेक्ट हैं, है ना। एपीयू में 3-4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन जुडिशियल में आपके 20 सब्जेक्ट हैं। किसी का सब्सटेंटिव तैयार नहीं, किसी का आपका प्रोसीजर, लोकल के लिए पढ़ने की कभी टाइम नहीं मिलता, वो मेंस में ही बच्चा पढ़ता है। तो मेरा क्या था कि जो भी टाइम मुझे मिलता था मैं उसमें स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करती, क्लास के बाद अलग से मैं लिखती भी थी, और मेरा टाइम अगर थोड़ा ज्यादा रहा है। और आप लोग अपने हिसाब से करिए, सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना शेड्यूल होता है, तो शेड्यूल जरूर बने, भले हम फॉलो ना करें लेकिन बनना चाहिए। एक स्लिप जरूर लगी होनी चाहिए। अगर आप 4 घंटे का लगाए, दिन में आधे घंटे भी पढ़ लिए, डेली वो इंक्रीज होते होते 1 महीने 2 महीने में आपका वो 4 घंटा कब कवर हो जाएगा और आप 4 से ज्यादा अचीव कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये मैंने खुद किया है, मैं टाइम टेबल पहले नहीं बनाती थी, तो लगता था कि मैंने बस पढ़ लिया, हाँ ये चीजें आ गई, लेकिन बाद में टाइम आपका कैसे निकल जाता है और एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होने लगता है। तो इसलिए आप लोग भी काफी स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आई नो कि आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन क्या है ना, कभी कभी कंपटीशन इतना ज्यादा लेवल हो जाता है, हर एक आपके सीट पे बहुत लग जाते हैं बच्चे, तो उसमें इस अभी इतना ज्यादा कंपटीशन इतना ज्यादा और वैकेंसी इतनी कम आ रही है, तो उस हिसाब से आप लोगों को ना थोड़ा मेहनत हार्ड वर्क लॉन्ग में करना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अभी प्री मेंस और इंटरव्यू की बातें की, तो उसमें आपको इंटरव्यू के अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्री मेंस आप कर रहे हो तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेंस डिसाइडिंग फैक्टर है। 1000 मार्क्स का आपका मार्क ये हो जाता है मेंस का पेपर, तो उसमें आपको अगर 500 प्लस आप ऐसे ही कर ले रहे हैं तो आपको इंटरव्यू मार्क्स बस आपको सप्लीमेंट्री की जरूरत होगी एज अ पर्सनल टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट इसको कह देते हैं। तो सारे जितने भी चीजें बताई हैं, आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर है या लोकल लॉज है, वो प्री के साथ साथ मेंस की चीज आप लिखना सबसे ज्यादा मैं लिखने पे फोकस देती हूँ, क्योंकि मेंस में बिना लिखे आपका मेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करती है। डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग जरूर करिए, और बाकी सर है ही और मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज सर के गाइडेंस में मैं इस लायक बन पाई कि आप लोगों के सामने मैं स्टेज पे बोल पा रही हूँ। पिताजी और माताजी का भी मैंने सपना पूरा किया। पिताजी का मेरे बहुत पहले से सपना था कि उनको एज अ जज बनना है, तो पापा ने भी बहुत इंटरव्यू दिया है जे का और जेएस का, फाइनली नहीं हो पाया उसमें। एज एडवोकेट हाई कोर्ट में पापा एडवोकेट हैं, और आप लोगों के लिए एज अ फ्यूचर जजेस मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है, और बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई भी क्वेरी हो तो सर है उसको डाउट क्लियर करने के लिए, और अगर फिर भी लगे कि मुझसे भी पूछना है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। सर के पास मेरा नंबर है, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। अलका ने अपने लेक्चर में, अपने भाषण में, अपने आशीर्वाद में एक चीज जरूर कहा है, फ्यूचर जजेस। आप लोगों को बोला है हिसाब से आप लोगों को मेहनत। अभी उन्होंने कहा फ्यूचर जजेस, आपको तो सब इंस्पायर किया ही। सर हमारे बच्चों को 2 शब्द आप ही आशीर्वाद देते हैं, जैसे विद्या को आशीर्वाद देते हैं, इंस्पायर करते हैं, वैसे इनको भी इंस्पायर करेंगे। ये भी मेहनत जारी करते हुए हमारे कहने पढ़ते नहीं।
आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं जब इस कोचिंग संस्थान में बेटी को प्रथम दिन लेकर के आया था तो मैंने कहा कि सर मेरी बेटी है, लेकिन ये आज से आपकी बेटी है सर, और इनको एक जज के रूप में आपको प्रतिष्ठित करना है सर। और उस संकल्प के साथ मैंने प्रथम दिन बच्चे का दाखिला इस कोचिंग संस्थान में श्रीवास्तव सर के में कराया, और जिसका एक अच्छा परिणाम ये रहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने बच्चे को गाइडलाइन दिया और सब्जेक्ट को, जैसे सब्जेक्टिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, लोकल लॉ है, सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने जो है बताया कि किस तरीके से आपको प्री में पढ़ना है, किस तरीके से मेंस में तैयारी करनी है, किस तरीके से साक्षात्कार को आपको फेस करना है। सर का जो पढ़ाने का ढंग है बहुत ही नायाब तरीके का है। मेरी बेटी और एक ही लाडली मेरी बेटी है, ये आप सबकी बड़ी इतना आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, इतना हर्ष हो रहा है कि मेरी बेटी ने इस कोचिंग संस्थान का नाम तो रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने जनपद का नाम और देश का नाम रोशन किया। और मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि आप सभी लोग अपने माता पिता को सपने को साकार करने का एक आज से ही संकल्प ले लीजिएगा कि मुझे भविष्य में जज ही बनना है। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जैसे लोहा जो होता है ना, जब खूब तपाया जाता है तो बहुत अच्छा औजार बनता है। जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, जब तपता है तो बहुत अच्छा आभूषण बनता है। जो डायमंड होता है ना, जब उसको तराशा जाता है तभी हीरे के रूप में लोग जो है उसको धारण करते हैं। और तो आप लोग वो अनूर हो, वो हीरा हो कि अपने माता पिता के लिए ही नहीं, अपने घर परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने नजरों से, अपने दोनों आंखों से उस अपने माता पिता के कर्तव्य को देखिए, माता पिता के सपनों को देखिए, भाई बहनों के सपनों को देखिए। एक परिवार में आप बड़े हो या परिवार में छोटे हो तो भी उनके सपनों को आपको साकार करना होगा। जब हमारे बच्चे सो जाते थे, पत्नी सो जाती थी, तो मैं उनके चेहरों को मैं देखता था कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, इनके लिए कौन सी मुझे कर्म अच्छा करना है कि मेरा बच्चा कल भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। डेली मैं सोचता हूँ, डेली मैं देखता हूँ। मेरी बेटी आज जज हो गई, फिर भी मैं देखता हूँ कि बच्चों के लिए मुझे अभी और कुछ करना है। तो जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। बेटा अनुशासित हो करके ये चार्ट बनाइए आप लोग। 24 घंटे का समय वो राजा के लिए होता है, रंग के लिए होता है। ये क्लास 4 एम्प्लॉय के लिए, क्लास 1 ऑफिसर के लिए होता है। एक साधारण इंसान के लिए भी 24 घंटे को होता है, लेकिन वो आपसे आम से खास कैसे बनता है? बहुत हार्ड वर्क करता है। क्योंकि बेटी ने बताया कि वैकेंसी बहुत कम रहती है, संख्या असंख्य रहता है, उसका 100 टाइम्स अधिक संख्या बच्चों की रहती है। लेकिन उस 100 वैकेंसी निकले, 100 में एक अपना स्थान ग्रहण करने के बारे में आप संकल्प ले लीजिए। मुझे क्या करें, मेरा नंबर 1 आना है, उसमें मेरा नाम उसमें अंकित होना है। उस सपने को, उस जो है संकल्प को, उस जो है एक बड़े गोल को आप अपने टेबल पे रखिए। जहां आप पढ़ते हैं, जिस मकान में रहते हैं, वो आपका होना चाहिए। डेली उसके बारे में आप अध्ययन करें। डेली मैं नहीं कहता हूँ कि 24 घंटे में आप 18 घंटा 20 घंटे नहीं, 10 घंटे अध्ययन करना है तो करना है। जैसा कि बच्चे ने बताया कि एक समय सारणी होनी चाहिए आपके पास। एक डेट डालिए उस पर, एक तिथि। जैसे जब कहीं हम कोई फंक्शन करते हैं तो एक तिथि उस पर डाल देते हैं ना, तब तैयारी होती है, तभी वो उस काम का जो है मतलब मैं संपादन कर पाता हूँ। तो आप सभी को अपने सभी विषय को, जैसे 27-28 सब्जेक्ट हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं 22 सब्जेक्ट हो रहे हैं और 10-11 और जो है आप उसमें जोड़ दिया गया है,
तो सबको समान अवसर पे बात दीजिए, समान टाइम दे दीजिए, निर्धारित समय। कितना कितना जो सब्जेक्ट वीक है सब तो है सर इतना अच्छा गाइडलाइन करेंगे कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं सर की किन शब्दों आई हैव नो वर्ड, क्योंकि ये जज मेकर है सर। कभी देखिए, कभी गुरु डांटते भी, कभी आपको बहुत प्यार से समझाते भी, जब उनकी डांट में भी आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। कभी भी बुरा नहीं मानना कि सर आज उनको जो है कहे ये सब्जेक्ट तैयार नहीं है, ये नहीं, उसको आपको हमेशा सकारात्मक वे में लेना है। जब सकारात्मक सोच के तरीके से आप लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आज अभी से आप लोग सोच लीजिए कि मुझे बेहतर ही करना है, मुझे सफल होना है, सफल होना ही है, तो जरूर सफल होंगे। और उस परमपिता परमेश्वर को, उस जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनको भी एक बार नमन करिए। सुबह में उठते हो तो माँ बाप के चरणों को जरूर नमन करिए। हमारे बच्चे के कहा गया ना कि व्यक्ति का ज्ञान एक पुष्प के समान होता है, लेकिन व्यक्ति का आचार विचार संस्कार उसकी सुगंध होती है। उसके व्यवहार में, उसके कार्यशैली में, उसकी सोच में, उसके रहन सहन में, उसके जो बातचीत करने का संवाद है, यदि वो सुगंध आता है तो कौन नहीं पसंद करेगा उसे। एक बच्चा भी पसंद करेगा, एक बुजुर्ग भी पसंद करेगा। ये क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं एक एडवोकेट हूँ, या मैं एक जज हूँ, या मैं एक कोई बड़ा व्यक्ति हूँ। उसके विचारों से, उसके व्यवहार से, उसके कार्यशैली से, उसके चाल चलन से आप खुद अभिभूत हो जाओगे कि बाकी ये इंसान बहुत अच्छा है। आप लोगों के अंदर एक मानवीय गुण जरूर लाना चाहिए। नैतिकता को नहीं भूलना है, इंसानियत को नहीं भूलना। जैसा बच्चे ने बताया कि सबसे पहले हम इंसान, हमारे अंदर वो मानवता होना चाहिए, वो संस्कार हमेशा कूद कूद के खड़ा होना चाहिए। और संस्कार का लेसन बहुत से ही मिलता है। और हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने को ये ठान लीजिए, मान लीजिए मुझे करना है। कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए आपको पीछे नहीं हटना है। और एक इंसिडेंट और बताते हैं। मैं कहता था कि बेटा एपीओ का मत भरिएगा, बट इन्होंने चुपके से एपीओ का भर दिया। और आपको बहुत आश्चर्यचकित होगा कि इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। 21 दिन कच्चा प्लास्टर था, और उसके बाद पक्का प्लास्टर जो होता है ना 45 दिन का। उठा के ले जाना था, बाथरूम उठा के जो है ले जाते थे। उन विषम परिस्थितियों में बच्चे ने मेंस दिया, फिर जे का भी मेंस दिया, फिर भी निकला, मेंस भी निकला। और आपको एक और आश्चर्यचकित कि 16-17 तक जो है बच्चे के पास मोबाइल नहीं था। इन्होंने कर लिया। उसके बाद जब रिसर्च, इसमें रिसर्च स्टूडेंट भी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और नवंबर तक हो सकता हो आप लोगों की जो है दुआओं से, आप लोगों की अच्छी भावनाओं की वजह से पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री भी मिल जाए। तब बेटे के हाथ मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए। तब बेटे के हाथ में मोबाइल गया और लैपटॉप। अब उस संकल्प को, उस त्याग को, उस परिश्रम को, उस मेहनत को, उस लगन को आप सोच सकते हो बेटा। इस पृथ्वी पे आप बहुत खूबसूरत हो। ये मत सोचना कि हमारी परिधान बहुत खूबसूरत है, हमारे घर द्वार खूबसूरत है, हम सभी धन धान से भरपूर नहीं। यह खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी है सर। विश्व का सबसे खूबसूरत चीज मानव ही है, उससे खूबसूरत चीज कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद दीजिए, पूर्वजों को धन्यवाद दीजिए कि मानव के रूप में हम लोग पैदा हुए। आपके दोनों हाथ सही सलामत है, दोनों पैर सही सलामत है, दोनों आंखें सही सलामत है। सही गलत, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, सब कुछ आप जानते हो बेटा। मानव कहा गया, मानव एक विवेकशील प्राणी है। तो हमें क्यों ना अपने विवेक का अच्छे से अच्छा तरीके से इस्तेमाल करना है। और अधिक समय नहीं लेंगे और अपनी वाणी को मैं
विराम देते हुए लोक सेवा आयोग पे अपना नाम अंकित करने के बारे में आज ही संकल्प ले लीजिए। मैं इसीलिए 2 बात भी दोहराना चाहता हूं कि अपने से कोई समझौता मत करिएगा आप लोग। संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प के साथ अपने सपने को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी लोग हमारे भाभी जो है जजेस हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं आभार प्रकट करता हूँ अर्जुन श्रीवास्तव सर का कि मेरे बेटे की साकार कर दिया सपना। और बहुत